हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बिहार सरकार की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें आपका स्पेशल सर्वे असिस्टेंट और आपका जो कानूनगो और जो क्लर्क और अमीन के लिए जो पोस्ट निकाला गया था, उसका सीबीटी एग्जाम हुआ था। फाइनली उसका रिजल्ट जो है आपका सीबीटी का वो जारी हो चुका है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो है कंप्लीट लिस्ट भी आपका आ चुका है, किन किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो आपको जो लिंक मैंने दिया है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड रैंक कार्ड स्पेशल सर्वे असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रोल नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल के शो रैंक पर क्लिक करके अपना रैंक वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इस विभाग की तरफ से एक पीडीएफ भी जारी किया गया है, जिसमें भी उसमें भी आपका जो रोल नंबर है वो पूरा आपको उसमें दिया गया है। तो आइए उस पीडीएफ में देखते हैं। उस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें आपको डेट वगैरह और साथ में डीवी का पूरा लिस्ट दिया है। तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल पीडीएफ पर। तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ है, जिसमें जो यहाँ पे जारी किया गया है सीबीटी का रिजल्ट भी है और इसमें आपका जो भी आपका डेट दिया है हमें आप देख लीजिए। जो आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त जो पदाधिकारी के लिए पोस्ट था, जिसमें कैटेगरी डीक्यू के लिए है, और उसी तरह से आप जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट दिया गया है कि डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26/12/2023 से शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह से आपका शेड्यूल होगा तो आप यहाँ पे जो है चेकआउट अपना कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार आप इसमें जो है पीडीएफ में अपना सर्च करके और यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और अब देख लेते हैं कि आपको कितना इसमें आपका वो दिया गया है, आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लेकर जाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ ओरिजिनल जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, साथ में सेल्फ अटेस्टेड भी आपको लेकर जाना है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, जो आप सीबीटी में अपीयर हुए थे। उसी तरह से आपको प्रूफ ऑफ एज के लिए आपका जो 10th का एडमिट कार्ड हो, ओरिजिनल मार्कशीट हो या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, किसी को आप लेकर जा सकते हैं। या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई 10th की डिग्री है तो वो भी आप एज प्रूफ के लिए लेकर जा सकते हैं। उसके साथ आपको तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का आपको लेकर जाना है, या फिर उसको इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो उसे भी आप लेकर जा सकते हैं। साथ में ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। आपका यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, तो ये उसके लिए है जो ऑलरेडी पहले से कहीं वर्किंग है उसके लिए है। बाकी अगर आप फ्रेशर है तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया विथ नॉन क्रीमी लेयर ऑफ करंट फाइनेंशियल ड्यूली इशूड बाय डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीओ सिविल। तो ये सब आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। उसी तरह से आपको परमानेंट रेसिडेंस है, अगर आप बिहार से अप्लाई किए होंगे आप बिहार के रेसिडेंस है तो उसे आप लगाना है। साथ कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास जो है रखना है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय फिल किया था वही फोटो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। साथ में दिया गया है कि आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिजेबल कोटा या फिर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं अगर उससे अप्लाई किए होंगे वो भी देना पड़ेगा। ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन था जो कि प्रोस्पेक्टस से मेंशन था, जिसमें इसमें आपको जो पोस्ट निकाला गया था जो उसके लिए क्वालिफिकेशन था, उसका मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो वो जब ओरिजिनल उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। साथ में आपको इसके अलावा जो आपका ग्रैंड सन जो आपका यहाँ पे डॉटर के लिए जो फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए जो अगर कोटा होता है, अगर उससे रिलेटेड है कोई सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी दिया गया है कि एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द अबव एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2023, यानी कि और भी कोई अगर इससे रिलेटेड हो तो आपको वहाँ पे लग सकता है। उसके अलावा डाउनलोड प्रिंट होना चाहिए आपको, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फिल किए होंगे फाइनल उसका आपके पास प्रिंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज ऑफ डाउनलोड एलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म 1 कॉपी, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। यही डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एक बार वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा बढ़िया से। और इसका पूरा जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और साथ में इसी का सबका फोटोकॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है लेकर जाना पड़ेगा। बाकी और डिटेल में अगर आपको है तो वीडियो में बना दूंगा। और बाकी कट ऑफ वगैरह भी इसमें दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पे कट ऑफ गया है। आपको यहाँ पे स्पेशल सर्वे अमीन का आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व में आपको यहाँ पे यूआर का 528 और कट ऑफ परसेंटाइल आपको 99 आपको यहाँ पे गया है। तो ये कट ऑफ आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसी तरह से आपको यहाँ पे स्पेशल सर्वे कानूनगो का हो गया, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का हो गया, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा।
जिसका भी आपका होगा कट ऑफ भी इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं कि आपको दिया गया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट का डेट दिया है उस समय आपको पहुँचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी प्रत्येक उम्मीदवार में यह आवश्यक है कि जो भी प्रमाण पत्र आप देंगे उसका एक जो है एक जो है 100 स्वयं द्वारा सत्यापित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, तो फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। बाकी डेट आपको ऊपर दिया गया है, आप इसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं इस पीडीएफ में कि आपका यहाँ पे है कि नहीं है। साथ में डेट आप नोट जरूर कर लीजिएगा और इस डेट को आपको डीफी के लिए जाना है। बाकी जो भी आगे का अपडेट होगा आपको चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।